भागवत करते हैं, सबको धर्म के राह पे चलना सिखाते हैं। यही हम शिक्षा देंगे कि सबको कि हमारे साथ खुद अधर्म हो रहा है। हमारा ये भाई तो प्राण उसका चला गया ऐसे हॉस्पिटल में और कई ऐसे केस हो गए और यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, क्या धर्म का साथ दे रही है। कि अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो समाज के अन्य तबकों के साथ और क्या दशा हो सकती है। अपनी बात कहने के लिए, चूंकि एक संस्कृति के संवाहक हैं, हिंदू संस्कृति के, सनातन सभ्यता के, तो शंख ध्वनि के माध्यम से शंख बजा करके अपना एक तरीके का आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। ये तस्वीर है संत कबीरनगर जिले के डीएम कार्यालय की, जहां पर शंख बजाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर डीएम कार्यालय के बाहर शंख बजाने का यह पूरा मामला क्या है, तो चलिए आपको समझाते हैं। डीएम कार्यालय के बाहर पुरोहितों के द्वारा शंख बजाने की पूरी कहानी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला संत कबीरनगर जिले के बखिरा का है, जहां पर पुरोहित परिवार का एक बेटा मौत के काल में समा गया और परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि एक निजी अस्पताल की लापरवाही से उनके भाई की मौत हो गई है। और इसी को लेकर पिछले 1 महीने से डीएम कार्यालय से विधायक से लेकर मंत्री और इसी के बीच में ये पुरोहित परिवार उलझा हुआ है कि इसे न्याय मिल जाए। लेकिन जब न्याय नहीं मिला तो एक बार फिर डीएम कार्यालय पर पहुंचे और डीएम कार्यालय में मौजूद एसडीएम साहब को अपनी व्यथा सुनाई और डीएम कार्यालय के बाहर निकलकर एक ध्वनि में शंख बजाने लगे। वही शंख बजाने को लेकर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और जिसने भी देखा वो दंग रह गए कि आखिर डीएम कार्यालय के बाहर शंख क्यों बजाया जा रहा है। वहीं डीएम कार्यालय पर पहुंचे पुरोहितों ने बताया कि शंख बजाकर अपने गुस्से का इजहार किया गया है कि अभी संभल जाओ और हमें न्याय दो, नहीं तो आगे आंदोलन होगा, क्योंकि आज शंख बजाकर गुस्से का इजहार किया है और यहीं से आंदोलन की शुरुआत भी हो चुकी है। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर वहां पर पहुंचे पुरोहितों ने क्या कुछ कहा। आइए सुनवाते हैं उनका पूरा बयान। देखिए, एक आवाहन करने के लिए हमारे पुरोहित गण हैं उस डीएम कार्यालय पर आए हैं। जो सनातन के साथ हो वो सहयोग करें, इसी उद्देश्य को लेकर के डीएम कार्यालय पर ये लोग आए हैं। विगत 1 महीने से न्याय की गुहार को लेकर के, न्याय की आशा में ये परिवार आता रहता है। आप सबको इस घटना के विषय में पता भी है। सनातन सभ्यता, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के संवाहक के पुरोहित एक लड़का जो पौरोहित का कार्य करता था, उसके साथ एक निजी हॉस्पिटल के संचालक के द्वारा गलत इलाज करके और उसको मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया गया। उसकी मौत हो गई। आज उसकी 2 साल भर पूर्व विवाहिता पत्नी, 2 महीने का बच्चा और पूरा परिवार, जिसके ऊपर पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी थी, साथ ही साथ समाज में परिवार और हित रिश्तेदार को देखने की जिम्मेदारी थी, आज वो असमय काल कौलित हो गया। तो इस प्रश्न को लेकर के पुरोहित समाज आज यहाँ पर डीएम साहब के पास आया था, डीएम साहब से मिलने, कि अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो समाज के अन्य तबकों के साथ और क्या दशा हो सकती है। अगर हमारे साथ किया गया जो अन्याय है उससे न्याय मिलने में देरी हो रही है तो वो भी एक अन्याय के समान ही है। यदि देर से भी न्याय हमको मिलता है तो वो अन्याय के समान है। आज जो स्थिति हमारी बनी हुई है, पुरोहित समाज यहाँ पर आया हुआ है, इसी उद्देश्य से आया हुआ है कि जो जांच कमेटी बनी इस प्रकरण की जांच करने के लिए, 1 महीना बीत गया, अभी उस जांच कमेटी ने अभी अपनी रिपोर्ट ही नहीं दे पाई डीएम साहब को, जिससे कि आगे की कार्रवाई बाधित हो रही है। तो अभी क्या उम्मीद, किससे उम्मीद, किस प्रकार की उम्मीद लेकर के ये लोग अपने घर पर बैठे। इसी बेचैनी में डीएम कार्यालय पर इनको आना पड़ा और अपनी बात कहने के लिए, चूंकि एक संस्कृति के संवाहक हैं, हिंदू संस्कृति के, सनातन सभ्यता के, तो शंख ध्वनि के माध्यम से शंख बजा करके अपना एक तरीके का आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं, आवाहन भी कर रहे हैं और सत्याग्रह करने का एक बिगुल भी फूंक रहे हैं।